ऋष्य शृंग का चरित्र। वैशंपायन जी बोले, राजन, फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए, जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली हैं। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदा अध्ययन का शब्द तो सुना जाता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, गुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप का आश्रम है। इसे पुण्य आश्रम कहते हैं। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्य शृंग बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांड कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है। फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्य शृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की। लोमश जी बोले, राजन, ब्रह्म ऋषि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। तपस्या के कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखते ही वे उस पर मोहित हो गए। इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी आई और वह जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में यह एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तुम मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋष्य शृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋष्य शृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय अंग देश में महाराजा दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवों, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित है, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्य शृंग नामक एक मुनि कुमार है। वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। यह सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋष्य शृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान वैश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों,
तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋष्यशृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा वैश्या ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन-जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है, उन सबको दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर तरह-तरह की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थी। वह नौका आश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वैश्या को सब बातें समझाकर ऋष्यशृंग के पास भेजा। उस वैश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना? आप भी कुशल से हैं ना? तथा आपका वेदा अध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना? ऋष्यशृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेजः पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, यह कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ कुश का आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और न किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वंद्य हैं। ऋष्यशृंग बोले, ये भिलावे, आंवले, करूषक, इंगूदी और पिपली आदि पके हुए फल रखे हैं। इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। लोमश जी कहते हैं, राजन, उस वैश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया-बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋष्यशृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वैश्या उन्हें तरह-तरह से लुभाने लगी। फिर कई बार उनका आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चली गई। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वह ऊपर को देख-देख कर बार-बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने समिधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते। बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या? ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह सुवर्ण के समान उज्जवल वर्ण था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौर वर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी-लंबी काली जटाएं थी। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में सुवर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। जिस समय वह चलता था,
उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी तथा मेरे हाथों में जैसे यह रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकारती हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थी। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थी। उसकी कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुनने से मेरे हृदय में हूक सी उठती थी। वह मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए-नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो फल खाए हैं, उनमें से किसी में भी वैसा रस नहीं मिला। उनमें न तो वैसे छिलके ही है और न उनके समान गूदा है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वस्त्रों में गुंथे हुए थे। इन्हें बिखेरकर वह तप से दैदीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचूं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूं।